ओके, आज स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 का आपका एक चैप्टर है ह्यूमन आई एंड द ब्यूटीफुल वर्ल्ड करके। लाइट के आगे वाला चैप्टर है आपका। तो इसमें आपको पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ आइज़ एंड वर्किंग ऑफ आइज़, और उसके बाद इसमें आपको पावर ऑफ एकोमोडेशन, डिस्पर्सिंग ऑफ वाइट लाइट, मतलब बहुत कुछ इसमें आपको पढ़ना है। इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है आपके लिए। और ये आपका 2021 टू 22 जिसका सेशन है उसमें ये फर्स्ट टर्म में आपका चैप्टर आने वाला भी है क्लास 10 के लिए। सो ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपको जानना है कि आपके आइज का क्या स्ट्रक्चर्स है और किस तरह से वर्क करता है। तो दोनों बातें आपको इसमें बहुत अच्छे तरीके से जानना है। चलिए इसको हम बताते हैं, ठीक है। ये आपके सामने आइज़ का स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है। सो इसको देखते हैं कि आपके आइज़ के अंदर में क्या क्या चीज़ें होती है, उसका किस तरह से स्ट्रक्चर्स होता है और किस तरह से आपका ये फंक्शन करता है। देखिए ये जो है आपका आइज़ का स्ट्रक्चर है। आपके आइज़ में जो होते हैं, जिस तरह से आपने कैमरा में देखा है, कैमरा में किस तरह से फ़ोटो क्लिक करते हैं तो आपका फ़ोटोज़ जो है सेम टू सेम आता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, लेंस लगे हुए रहते हैं। क्या होता है उसमें, लेंस लगे हुए रहते हैं। लेकिन आपका आइज़ में भी उसी तरह से सेम जो है लेंस लगा हुआ है। देखिए ये जो पार्ट है ना, ये क्या है, लेंस है। लेकिन जो कैमरा में लेंस होता है वो लेंस ग्लास का होता है, और आपके आइज़ में जो लेंस लगे हुए रहते हैं वो ग्लास के नहीं होते हैं। अगर ग्लास के लेंस होंगे तो क्या होगा कि मान लीजिए बाई चांस आपको चोट लगती है आपके आइज़ पर और वो ग्लास टूट जाता है, तो फिर आपको बहुत नुकसान हो जाएगा, पूरे आइज़ ख़राब हो जाएगी, और मतलब कि ये ख़राब भी हो सकता है पूरी तरीके से। तो सो आइज़ का लेंस जो होता है ये ग्लास का नहीं होता है, ये एक अलग तरह के मसल्स का बना हुआ होता है जो ट्रांसपेरेंट होता है। क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मसल्स का ये बना हुआ रहता है। सर ये कौन सा लेंस होता है, कॉनकेव होता है या फिर कॉन्वेक्स होता है? तो ये जो आपका अंदर में लेंस होता है ये कॉन्वेक्स लेंस होता है, और कॉन्वेक्स लेंस आपको पता है कन्वर्ज करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं कि और भी क्या क्या पार्ट्स होते हैं आपके आइज़ के स्ट्रक्चर्स में। देखिए ये जो सबसे फर्स्ट में है, जो इस तरह से बाहर निकला हुआ है, इसको हम लोग कॉर्निया बोलते हैं। कॉर्निया जो होता है ना, जब सबसे फर्स्ट में होता है, ये आपको डस्ट और पार्टिकल से आपके आइज़ को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद आपका ये प्यूपिल होता है, और प्यूपिल से पहले इन दोनों के बीच में जो ये ब्लैंक जगह है, यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड लाइट मटेरियल भरा हुआ रहता है। ये सब कुछ ट्रांसपेरेंट क्यों रहता है आपको ये मैं समझाऊंगा। कॉर्निया भी आपका जो होता है ट्रांसपेरेंट होता है। उसके बाद आपका ये लेंस होता है, लेंस कॉन्वेक्स लेंस होता है, मैंने बता दिया। और उसके बाद ये जो आपका लेंस होता है इस तरह से हवा में नहीं रहता है, ये सिलियरी मसल से, ये जो आपका मसल्स दिख रहा है इसको सिलियरी मसल्स बोलते हैं। तो इसी सिलियरी मसल से जो आपका ये लेंस है ये क्या रहता है, अटैच्ड रहता है, ठीक है। यहाँ पर एक लिगामेंट्स होते हैं उससे अटैच्ड रहता है ये, ठीक है। और ये जो पोर्शन है जो इस तरह से है इसको आइरिस बोलते हैं, ठीक है। आइरिस क्या है कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, ठीक है, जिससे कि आपका जो ये रेज जो जा रहा है, मान लीजिए आप कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हैं अपने आइज से, तो जो इसका रेज निकल कर जा रहा है तो ये आइरिस क्या करता है, उस रेज को रोकने का काम करता है। कभी कभी जब हैवी लाइट में रेज बहुत सारा आपके आइज के अंदर जाता है तो आपकी आइज ब्लाइंड भी हो सकती है, तो उससे प्रोटेक्ट करता है आपका आइरिस, ठीक है। अब आइरिस के अंदर जब जाते हैं तो ये आपका जो खाली पोर्शन पूरा दिख रहा है, तो इसके अंदर जो होता है विट्रस ह्यूमर नाम की एक लिक्विड होती है, वो भी क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। अब ये ट्रांसपेरेंट क्यों होता है सब चीज़ आपको पता चल जाएगा। और लास्ट में देखते हैं तो यहाँ पर लास्ट पोजीशन में रेटिना होता है, और ये जो पूरा नर्व्स दिख रहा है आपको, ये नर्व्स जो होता है सीधे माइंड में जाकर यहाँ से कनेक्टेड रहता है, जिसको हम लोग ऑप्टिक नर्व के नाम से भी जानते हैं। देखिए मैंने आपको फिर से मैं बता देता हूँ कि आपके आइज में क्या है, कॉर्निया है, कॉर्निया के बाद प्यूपिल है, प्यूपिल के बाद आपका लेंस है, लेंस के बाद आइरिस है, और आइरिस के बाद इधर सिलियरी मसल्स है, और सिलियरी मसल से ही आपका क्या है, ये जो लेंस है कनेक्टेड रहता है। और लास्ट में आपको यहाँ पर रेटिना है, और ये ऑप्टिक नर्व्स, ये आपके आइज के पार्ट्स हो गए। क्लियर है। अब देखिए आपका आइज जो होता है ना, सामने से कुछ इस तरह का दिखता है। इस तरह का आपका आइज जो होता है, ये तो आपका आइरिस हो गया। आइरिस ये वाला जो पोर्शन है ये चारों तरफ से इस तरह से होता है ना, आपका गोल होता है, स्फेयर में आपका आइज होता है, तो ये चारों तरफ से ऐसे करके होता है। तो इस तरह से सामने से आपका आइरिस दिखता है, और ये बीच में जो है ना, ये वाला जो पार्ट है,
ये ब्लैक कलर का होता है। आप ध्यान से अपने आइज़ को देखिएगा तो आपका आइज़ बिल्कुल इसी तरह से लगेगा। तो इस तरह से आपका होता है, ठीक है, इस तरह से आपकी आइज़ होती है। और ये बीच में ये जो पोर्शन होता है ये वाला है, क्लियर है। तो ये आपका आइरिस होता है और ये बीच में प्यूपिल होता है। प्यूपिल ब्लैक कलर का होता है। ये ब्लैक कलर का एक्चुअली इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ जो पोजीशन होता है ना, कुछ भी नहीं होता है, ब्लैंक होता है, खाली होता है। खाली होने की वजह से ही ये ब्लैक कलर का दिखता है। अब देखिए आपको बताते हैं कि सपोज करते हैं आपकी आइज जो होती है किसी ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाती है, वो समझते हैं। ये आपके आइज के सामने सपोज करते हैं कोई ऑब्जेक्ट, कोई ट्रीज ही है। अब इसको आप देख रहे हैं तो किस तरह से क्या होता है कि यहाँ से रेज निकल रही है, सब रेज जा रहे हैं, पैरेलल रेज हैं, सभी गए इस तरह से। और ये कहाँ गए, सीधे आपके लेंस पर गए। और लेंस पर जाने के बाद देखिए ये किस तरह से कन्वर्ज हो रहे हैं, और कन्वर्ज होने के बाद सीधे रेटिना पर जाकर सब लोग मीट करते हैं। तो आपको पता है कि फिगर वही बनता है जहाँ पर सभी रेज क्या करते हैं, मीट करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो रेज मीट कर रहा है वो रियल मीट कर रहा है। और जब रियल होगा ना तो फिगर आपका कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। देखिए यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि आपका अगर फिगर रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है, इन्वर्टेड बोलने का मतलब कि उल्टा आपके रेटिना पर फिगर बनता है। ये ट्रीज ऐसे है ना, तो ये बिल्कुल ये वाला पोर्शन नीचे हो जाएगा और नीचे वाला पोर्शन ऊपर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका फिगर बनता है। तो अब एक बात यहाँ पर समझना है कि अगर फिगर रियल एंड इन्वर्टेड बनता है तो हमको सीधा किस तरह से दिखता है। देखिए यहाँ पर मेन वर्क हो जाता है हमारे माइंड का। ऑप्टिक नर्व क्या करता है कि ये मैसेज यहाँ से लेता है कि यहाँ पर एक फिगर बना हुआ है, और वो सीधा माइंड को यहाँ से ले जाता है। अब जब वो माइंड को ले जाता है तो माइंड जो है समझ जाता है कि यहाँ पर फिगर जो है उल्टा ही बनता है, इसको सीधा करके क्या करना है, हमको शो करना है। तो वो माइंड जो होता है हमारा, वो फिगर को क्या करता है, सीधा करके हमको दिखाता है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं ये जो हमारा आइरिस और प्यूपिल है, प्यूपिल का तो छोड़ ही दीजिए, ये तो ब्लैंक होता है। मेन यहाँ पर काम होता है आइरिस का। और आइरिस ही फैलता है या फिर छोटा, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट होता है या फिर रिलैक्स होता है, जिसकी वजह से ये सेम पर्सन का आइज जो होता है, जिसका ये कभी कभी बड़ा भी हो जाता है और कभी कभी ये छोटा हो जाता है। अब ये इस तरह का रीजन क्या कारण है कि ऐसा होता है, उसको समझ लेते हैं कि आपका जो प्यूपिल है वो कभी कभी बड़ा और कभी कभी छोटा क्यों होता है, उसको समझ लेते हैं। देखिए ये सब लाइट की वजह से होता है। जब आप हैवी लाइट में होते हैं, हैवी लाइट का मतलब कि जैसे कि आप दोपहर का समय है या फिर दिन का समय है और आप बाहर में हैं, तो बाहर में क्या होता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट से बहुत सारा लाइट जो होता है आपके आइज के अंदर आता है। उस समय में क्या होता है कि अगर बहुत सारा लाइट, देखिए जैसे कि ये हैवी लाइट में ये ट्री है और ट्री से कितने सारे रेज आपके आइज के अंदर जा रहे हैं, तो इस समय क्या करता है आइरिस, कि आइरिस अगर जानता है कि बहुत सारा अगर लाइट एक साथ आपके आइज के अंदर जाएगा और वहाँ पर मीट करेगा, तो आपका आइज जो है डैमेज भी हो सकता है, आप ब्लाइंड हो सकते हैं, आप अंधे हो सकते हैं। तो आइरिस बहुत ही अच्छा एक काम करता है कि हमारे आइज को प्रोटेक्ट करता है। कैसे, तो वो क्या करता है, रिलैक्स हो, मतलब कि इस तरह से फैल जाता है, मतलब इस तरह से ये फैलने लगता है। और ये बहुत सारा पोर्शन, जो ये ब्लैक वाला कलर है ना, प्यूपिल, ब्लैक जो ब्लैंक वाला जो पार्ट है यहाँ पर प्यूपिल, उसको क्या करता है ये आइरिस इस तरह से छोटा कर देता है। छोटा होने से क्या होगा कि ये सभी लाइट आइरिस के ऊपर आके टकराएंगे, और आइरिस जो होता है ना ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, इसकी वजह से ये लाइट अंदर नहीं जा पाते हैं और थोड़ा सा ही लाइट अंदर जा पाता है, और जिसकी वजह से ये जो होता है ये जब फैलेगा ना ऐसे, तो ये छोटा नज़र आने लगता है। समझ में, तो हैवी लाइट में प्यूपिल जो होता है छोटा हो जाता है, और यही जब लो लाइट होता है, लो लाइट में, तो ये आइरिस जो होता है ना पूरी तरह से इधर फैल जाता है और बहुत सारा लाइट को अंदर जाने देता है, क्योंकि वो समझता है कि लाइट ऑलरेडी बहुत कम है। अंधेरे में ऐसा केस होता है कि लाइट बहुत ज़्यादा कम है, तो बहुत सारा लाइट अंदर जाएगा, तभी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे सही से। अब देखिए ऐसा आप फील किए होंगे अगर मूवी वगैरह आप जाते हैं देखने, तो हॉल वगैरह में जब आप इंटर करते हैं तो बाहर जो होता है बहुत सारा लाइटनिंग होता है हॉल में, लेकिन हॉल के अंदर जैसे ही मतलब कि हम लोग इंटर करते हैं तो मूवीज़ वगैरह स्टार्ट हो ही रहती है, तो लाइट वाइट सब बंद हो जाता है। तो उस समय आप फील किए होंगे कि आपको कोई भी सीट्स वगैरह नज़र नहीं आता है, तो आप अपने मोबाइल का टॉर्च वगैरह का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि उस समय आपका जो ये प्यूपिल है
ये बाहर में हैवी लाइट में था तो छोटा हो रखा होता है, तो जैसे ही आप हॉल के अंदर इंटर करते हैं बहुत कम रेज आपके आइज के अंदर आ पाती है और आप किसी भी ऑब्जेक्ट्स को देख नहीं पाते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ देर तक बैठते हैं आपका आइज जो है अपने आप ऑटोमेटिक ये फैल जाता है, प्यूपिल बड़ा हो जाता है और बहुत सारा रेज आपके सामने से इंटर होने लगते हैं और आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आसानी से देख पाते हैं। तो देखिए मैंने आपको इसमें बताया कि किस तरह से आपके आइज़ में ये फिगर वगैरह बनता है और फिर उसके बाद से ये प्यूपिल और आइरिस क्यों बड़ा होते हैं, क्यों छोटा होते हैं। हैवी लाइट और आपका लो लाइट में ये सब कुछ होता है। हैवी लाइट में स्मॉल हो जाता है प्यूपिल और फिर आपका लो लाइट में यही बड़ा हो जाता है, लार्ज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह का चेंजेज आप में होते रहता है, ये सब लाइट की वजह से होता है। और इस तरह से आप देखें कि किस तरह से आपके आइज़ का स्ट्रक्चर्स होता है और किस तरह से ये वर्क करता है। नेक्स्ट जो है हम लोग जिसमें वीडियोस मेरा आएगा उसमें आपको पावर ऑफ एकोमोडेशन बताया जाएगा कि किस तरह से आपका आइज़ में फिगर वगैरह बनता है और कैसे लोगों को प्रॉब्लम्स होती है। डिफेक्ट ऑफ आइज होता है ना, उसमें वो भी डिफेक्ट ऑफ आइज भी बताएंगे उसमें कि लोगों को पास की चीज़ें क्यों नहीं दिखती है और दूर की चीज़ें क्यों नहीं दिखती है, उसको क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, वो सब चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में भी बताया जाएगा, ठीक है। ओके, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं।